हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है इंडिविजुअल या फिर सिंगल अर्थिंग और ग्रिड अर्थिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं और क्या वैल्यू है अर्थपेट का या फिर टोटल ग्रिड का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेन टॉपिक पे आने से पहले देख लेते हैं अर्थिंग एक्चुअली रिक्वायर्ड क्यों है। तो आप देख सकते हैं लीकेज करंट या फिर फॉल्ट करंट अगर जनरेट होगा किसी भी सिस्टम में तो उसको वो डायरेक्टली ग्राउंड में या फिर अर्थ में ले जाएगा। अगर अर्थिंग प्रोवाइडेड नहीं है तो वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी या फिर जो इक्विपमेंट है उसको डैमेज करेगा और एक इलेक्ट्रिक्यूशन या फिर शॉक कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक वहाँ पे होने का चांसेस है। तो इससे ह्यूमंस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दोनों सेफ रहते हैं। सिंस करंट का जो प्रॉपर्टी है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को ट्रैक करता है। सो इफ़ प्रॉपर अर्थिंग है तो उस पाथ से वो ग्राउंड में जाएगा। नेक्स्ट है सिंगल या फिर इंडिविजुअल अर्थिंग क्या होता है। तो इस केस में कोई एक इक्विपमेंट या फिर कोई एक सेट ऑफ इक्विपमेंट, एग्जांपल मोटर है या फिर ट्रांसफार्मर, या फिर अगर डोमेस्टिक एप्लीकेशन देखें तो किसी एक घर का जितने भी इक्विपमेंट है सिर्फ एक अर्थपिट के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो उसको अगले स्लाइड से प्रॉपरली समझने का ट्राई करते हैं। इस साइड में काफ़ी क्लियर है इंडिविजुअल या फिर सिंगल अर्थिंग क्या होता है। तो लेफ्ट साइड में जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए एक सेपरेट अर्थिंग दिया हुआ है। तो जस्ट इन केस कभी अगर फॉल्ट करंट हुआ तो वो न्यूट्रल के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। और राइट साइड में आते हैं घर का जो एप्लियंसेस होता है लाइक टीवी, फ्रिज, लैपटॉप्स या फिर डेस्कटॉप। तो उनमें अगर कोई भी लीकेज करंट है तो उसके लिए एक सेपरेट अर्थिंग दिया है जो कि ग्रीन कलर में है। तो ये इंडिविजुअल अर्थिंग का अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज़ ग्रिड अर्थिंग। तो ग्रिड का मीनिंग होता है डिफरेंट लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और यहाँ पे हम लोग अर्थिंग का बात कर रहे हैं। तो जितने भी इंडिविजुअल अर्थिंग है, सिंगल अर्थिंग है, वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दैट इज़ कनेक्ट करेंगे या फिर कंबाइन करेंगे एक ग्रिड फॉर्म करने के लिए। तो इसको समझते हैं, जो नीचे डायग्राम है उससे एग्जांपल लेते हैं एक सब स्टेशन का जहाँ पे डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स हैं बहुत सारे, और साइड पे है मोटर्स और पैनल सब स्टेशन में। तो ट्रांसफार्मर्स के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिविजुअल अर्थिंग किया हुआ है, और मोटर और पैनल के लिए भी इंडिविजुअल अर्थिंग था साइड पे और सब स्टेशन पे। तो जब ये सारे जो अर्थिंग हैं उनको अगर आप एक साथ कनेक्ट करेंगे तो वो एक ग्रिड का फॉर्मेशन करेगा। तो और इसी कॉम्बिनेशन को, इसी सेटअप को ग्रिड अर्थिंग कहा जाता है। नेक्स्ट अर्थपिट पे क्या क्या लिखा रहता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर है लेफ़्ट साइड में डेट ऑफ इंस्पेक्शन, जिस समय हम लोग वो अर्थपिट को इंस्पेक्ट किए हैं, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेक किए हैं, वो है। और उसी के अपोजिट में राइट साइड में नेक्स्ट डेट ऑफ इंस्पेक्शन, अगली बार कब करना है। नीचे आते हैं तो अर्थपिट का एक इंडिविजुअल नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है NEP, न्यूट्रल अर्थिंग पॉइंट 6। उसके बाद है लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे इंडिविजुअल या फिर सिंगल अर्थपिट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर अर्थपिट के लिए 2.8 ओम्स है। जनरली उसका वैल्यू, अर्थपिट का वैल्यू 5 ओम से कम रहता है इंडिविजुअल। और राइट साइड में ग्रिड रेजिस्टेंस भी मेंशन किया रहता है, सिंस जितने भी अर्थपिट हैं ये सब कनेक्टेड रहेंगे एक साथ, एक दूसरे के साथ। तो इसका वैल्यू इस केस में 0.23 ओम्स और जनरली 1 ओम से कम रहना चाहिए। नेक्स्ट, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, अर्थपिट अर्थिंग कहीं पे भी हो सकता है, मोटर के पास हो सकता है, ट्रांसफार्मर के पास हो सकता है, या फिर पैनल्स के लिए भी सेपरेट हो सकता है। पर जो जनरल लोकेशन है वो होता है ट्रांसफार्मर के जस्ट सामने। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ट्रांसफार्मर है, वो अर्थ स्ट्रिप के थ्रू अर्थपिट के साथ कनेक्ट होता है। सो NP6 जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। नेक्स्ट है न्यूट्रल अर्थ रजिस्टर। तो ये पर्टिकुलर रजिस्टर कनेक्ट किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में, और इसका फंक्शन है जो भी फॉल्ट करंट जनरेट होता है उसको मिनिमाइज़ करता है और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है, सेफ गार्ड करता है। तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं। लास्ट स्लाइड है जस्ट एन एग्जांपल कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस और ग्रिड रेजिस्टेंस कितना होता है एक पर्टिकुलर सब स्टेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 6 अर्थपिट हैं, न्यूट्रल अर्थिंग पॉइंट एक सब स्टेशन का, और उसका अलग अलग जो रीडिंग्स है उसको भी। और ईच अर्थपिट, दैट इज़ इंडिविजुअल अर्थपिट का रेजिस्टेंस किस तरह मेजर किया जाता है उस पर एक सेपरेट वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेंशन कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। So thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe. Thank you.